बात करेंगे क्लास 10 इतिहास भारत में राष्ट्रवाद के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। इसमें खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था वह 1919 ईस्वी में। इसका कारण तुर्की का सुल्तान इस्लामी दुनिया का खलीफा था दोस्तों। जो पूरा दुनिया है उसमें इस्लाम धर्म में पैगंबर के बाद इनके स्थान आता था। जो तुर्की का जो सुल्तान बनता था उसी को खलीफा कहा जाता था। अब पैगंबर के बाद इस्लाम धर्म में उन्हीं को सबसे क्या किया जाता था, मेन माना जाता था खलीफा को। किसके बाद? पैगंबर के बाद जो स्थान आता था खलीफा कहता था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटो साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेश को भी सत्ता का प्रयोग से वंचित कर दिया गया था। हुआ था दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो दो गुटों में हो रहा था, एक मित्र राष्ट्र और एक केंद्रीय राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्र और केंद्रीय राष्ट्र में युद्ध हो रहा था। तो उस समय तुर्की जो था वह केंद्रीय राष्ट्र के द्वारा था। तो केंद्रीय राष्ट्र क्या हो गई थी? हार हो गया था। केंद्रीय राष्ट्र क्या हो गया? हार हो गया था। तो जब केंद्रीय राष्ट्र के हार हो गया तो मित्र राष्ट्र में जो देश थे, मान लेते ब्रिटेन था ना, तो ब्रिटेन क्या कहलाता, तुर्की के जो जगह था, और ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सब जो देश थे वो कहा कहते कि जो तुर्की के जो बहुत सारे जो जगह था वो सब, जिसे को मतलब रूस इतना कब्जा लिया, फ्रांस कब्जा लिया और कुछ कहा किया ब्रिटेन कब्जा लिया था। तो जिसके लेके जो तुर्की का देश का जो अरब प्रदेश था, अरब जो प्रदेश जो जगह था वह मुसलमान के सबसे पवित्र माना जाता था। अरब प्रदेश जो था मुसलमान के सबसे पवित्र माना जाता था। जो इंग्लैंड का कर लिया था, कब्जा लिया था। जब इंग्लैंड कब्जा लिया तो मुसलमान जितने भी थे इनको का यह सबसे पवित्र जगह माना जाता था। और यहाँ के जो साम्राज्य था, ऑटो साम्राज्य, यानी तुर्की के जो राज करता था, राजा था, वह खलीफा पद मिलता था। वह पैगंबर के बाद उसी को क्या किया जाता था, स्थान दिया जाता था। किसको? खलीफा को। और जब मित्र राष्ट्र और केंद्रीय राष्ट्र में युद्ध हुआ तो समय हुआ कि केंद्रीय राष्ट्र हार गए, केंद्रीय शक्तियां हार गई। तो हारला के बाद इन लोग क्या कर लिया, तुर्की पर कब्जा किया। और तुर्की पर जब कब्जा किया तो अरब प्रदेश जो जगह था उसको भी सब क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। यहाँ के लोगों को बहुत सताने लगा। जो खलीफा पद था उसको क्या कर दिया, इन लोग अपने बस में कर लिया। इसको क्या विघटित कर दिया, तोड़ दिया। जिसके लेकर ना भारत के मुसलमान को इस बात से बहुत विश्वासघात हुए। जो भारत के मुसलमान थे जो कब्जा लिया था इस जगह को, इसके लिए क्या हुआ था, बहुत भारत के जो मुसलमान थे वो क्या हुए, इस बात से विश्वघातित हुए ना। तो विश्वघातित हुए तो भारत में क्या किया गया कि आंदोलन चलाया गया। तो जिसमें मेन जो नायक थे दो गो थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों आपस में भाई थे। इन्हीं भाई ने क्या किया, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरू किया था। और तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार से भारतीय मुसलमान अपने विश्वासघात के रूप में देखने लगे। जब अगर इसको क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, तो यहाँ के मुसलमानों को बहुत सारा दिक्कत देने लगा। तो भारत के जो मुसलमान थे इस दिक्कत को देख के अपने देश में क्या करने लगा, क्योंकि उस समय भारतों में जो था अंग्रेज क्या कर रहा था, शासन चला रहा था। तो अब यहाँ पर भी कब्जा ले था के शासन। इसके विरोध में यहाँ पर क्या हुआ, असहयोग करने के लिए बात कहा गया, खिलाफत किया गया अंग्रेज के प्रति कि इस जगह को क्या करो, छोड़ो। नहीं छोड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आंदोलन करेंगे। यानी खलीफा के जो पद था इस्लामी जगत का, अरब प्रदेश का, उसको छोड़ने के लिए भारत के जो मोहम्मद, जिस आंदोलन का नायक अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली थे, इसको क्या कर लेते, नेतृत्व करने लगे। कहा कि इस जगह को क्या करो, छोड़ो। पूरे भारत के मुसलमान क्या करने थे, आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। इसमें गांधी जी के द्वारा हिंदू और मुस्लिम एकता का स्थापित करने का कार्य किया गया। फिर गांधी जी भी देखें कि बहुत बढ़िया मौका है, जिससे कि गांधी जी इस बात को जानते थे कि केवल हिंदू और केवल बड़े बड़े लोग, चाहे गरीब लोग, चाहे किसान लोग, सब एक को लगने से नहीं होगा। देश को आज़ाद करने के लिए सारा कोई के एकजुट करना क्या था, जरूरी। इसी चलते महात्मा गांधी 1917 में चंपारण में जाकर किसान आंदोलन किए।
1917 में फिर जाके खेड़ा में आंदोलन किए। ऐसी तरह से कि पहले जो महात्मा गांधी थे किसानों को अपने प्रति एकजुट किए। अब फिर देखें कि बिना मुसलमान के यह पूरा हम जितना सोचते थे कि पूरा बड़ा जगह आंदोलन करने के लिए, तो बिना बड़ा आंदोलन करने के लिए, जन धारण आंदोलन करने के लिए उनको मुस्लिम का साथ लेना क्या था, बहुत ज़्यादा जरूरी था। इस चलते गांधी जी कहा कि मुसलमान के जो आंदोलन चला रहे थे अली बंधु, उन लोग से भेंट किए, कहे कि नहीं हम लोग भी आपको क्या करेंगे, साथ देंगे। तो उस आंदोलन को साथ देने के लिए महात्मा गांधी भी क्या करेंगे, चल गए। किस में, खिलाफत आंदोलन के कहा गए। फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में था, उन लोग वहाँ पड़ी, उन लोग का केंद्र था खिलाफत आंदोलन, वहाँ गए गांधी जी। और वहाँ जाने के बाद फिर वो उसी कमेटी का अध्यक्ष बने और इसके साथ क्या करने लगे, खिलाफत आंदोलन को चलाने लगे। जान रहे थे कि ऐसे चलाएंगे हम रहेंगे तो पूरा मुसलमान मेरे प्रति आ जाएगा। और जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो उसका अध्यक्ष क्या बन गया था, महात्मा गांधी। और फिर उसका नेतृत्व करना क्या कर दिया शुरू। और जब वह खत्म हो गया तो सारा मुसलमान हिंदू सबका हो गया, एक हो गया। गांधी जी क्या कर लिए थे, मिला लिए थे। जो आगे चल के असहयोग आंदोलन फिर क्या किए, शुरू किए, जिसमें मुस्लिम हिंदू सबको मिलकर क्या किया था, साथ दिया था। खिलाफत आंदोलन होने का मेन कारण क्या था, मेन कारण था जो तुर्की के जो जगह था अरब प्रदेश, और तुर्की के जो साम्राज्य था, जो वहाँ के खलीफा पद था, उसको स्थापना करने के लिए क्या हो रहा था, खिलाफत आंदोलन चल रहा था। जैसे इस पद को मिला उस तरह से खिलाफत आंदोलन का हो गया, बंद हो गया।